हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। और किया हो सारा बढ़िया। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे राजस्थान में पर्यटन। ठीक बात, बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर पर्यटन का टॉपिक नहीं आ रहा है, तो विद्यार्थियों आज आपके लिए पर्यटन का टॉपिक हाजिर है। ठीक बात, ठीक है सर, यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप जो है वो हल्के में मत लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पर्सन जो है वो परीक्षा में टपकता ही टपकता है। ठीक बात, समझ में आ गई, पल्ले पड़ गई बात ना। ठीक है सर, चलो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सर पढ़ाओगे क्या? सबसे पहले हम प्रमुख प्रमुख बातें करेंगे, यानी मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में जो पर्यटन है उसमें स्टार्टिंग से हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक तो आपको पता होना चाहिए क्या कि विश्व पर्यटन दिवस, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। विश्व पर्यटन दिवस के बाद में एक आपको पता होना चाहिए भारतीय पर्यटन दिवस, या फिर आप बोल दो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, लेकिन मैं लिखूंगा भारतीय क्योंकि मैं भारतीय हूं। हाँ, भारतीय पर्यटन दिवस, क्योंकि कई बार क्या होता है टॉपिक का जो अपन प्रारंभिक चीज होती है वो छोड़ देते हैं। अपने को यह लगता है कि ये कौन पूछेगा है? और अपन पढ़ने लग जाते हैं डाटा। हाँ, कि अब के बाद इतने पर्यटन आए, अब की बार इतने गए, फलाना गए, धिकड़ा गए, लेकिन पर्सन यहाँ से आ जाता है कई बार। तो देखना, विश्व में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। याद भी करवा दूंगा, नो टेंशन, फ्री माइंड। ठीक बात, उसके बाद में भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, 25 जनवरी। ठीक बात है, ओके सर। तो विश्व पर्यटन दिवस यानी 2 दिन का अंतर है। वैसे देखा जाए तो महीने की बात मत करो, दिन की बात करो। पर्यटन, भारतीय पर्यटन दिवस 25 तारीख को है, और ठीक 2 दिन बाद क्या है, विश्व पर्यटन दिवस है, यानी 27 तारीख को है। ठीक बात है। 27 में तो महीना भी याद हो सकता है दोस्तों, कैसे? 6 27 6 सितंबर, 6 27 6 सितंबर। उसके बाद में भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 25 जनवरी। मामला समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ प्रमुख विभाग और निदेशालय बता देता हूं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। चलिए भी, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? राजस्थान पर्यटन, राजस्थान पर्यटन। ये स्लाइड जो है ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आएगा। राजस्थान पर्यटन है निदेशालय, राजस्थान पर्यटन है निदेशालय। ठीक बात है। ये तारीख बाद में लिखेंगे कि कब बना था कब नहीं बना था। फिर अगला हम बात करते हैं राजस्थान, राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग। इसको ध्यान से पढ़ना भाई, राजस्थान पर्यटन विभाग। ठीक बात, ठीक है गुरुजी। फिर हम बात करेंगे राजस्थान, राजस्थान राज्य पर्यटन, सॉरी एक मिनट, होटल, होटल वाली पहले बता देता हूं मैं। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम। ठीक बात है। फिर एक जो महत्वपूर्ण संस्था रहेगी वो उसकी बाद में बात करेंगे। चलो अभी बता देता हूं क्या, आरटीडीसी। आरटीडीसी का मतलब हो गया राजस्थान पर्यटन विकास निगम, निगम। इस स्लाइड को आप छोड़ नहीं सकते। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कौन माथा पच्ची करे, हाँ इतने सन कौन याद रखे, लेकिन विद्यार्थियों अगर नौकरी लगना है तो याद तो करना पड़ेगा भाई साहब। ठीक बात, ठीक है गुरुजी। अब देखो वन बाय वन, वन बाय वन। राजस्थान पर्यटन निदेशालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955। कब हुई थी? 1955। ठीक बात। और इसकी हुई थी ठीक 1 साल बाद, 1956। ठीक है, ओके। कई किताबों में इसका भी 56 मिल जाएगा आपको। राजस्थान राज्य होटल विकास निगम ये हुआ था आपका 1900। अब देखो यहां पर क्या है, 56 है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 56 लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। इसका उल्टा कर दो, 1965, 1965। समझ में आया ना? सीक्वेंस में चलोगे तो याद रहेगा, रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। यानी 1965 राजस्थान पर्यटन विकास, आरटीडीसी। ये इंपॉर्टेंट है, इन सब में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरटीडीसी क्या है? आरटीडीसी आपको पता होना चाहिए 1 अप्रैल 1979। हालांकि इसकी स्थापना तो 78 में हो गई थी, लेकिन कार्य प्रारंभ इसने किया था कब? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1979, 1979। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और ध्यान देना, इन सब का मैंने मुख्यालय क्यों नहीं लिखा कि सभी का मुख्यालय जयपुर है। ये जयपुर है, ये जयपुर है, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर। समझ में आई बात। अब आपसे ये पूछ लेता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका आपसे ये पूछ सकता है कि किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। तो एक समिति आती है कांता ठाकुर समिति। कौन सी है? कांता ठाकुर समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। सर उद्देश्य क्या था? उद्देश्य सिंपल है, कोई पूछेगा नहीं। पर्यटकों के लिए आवास है, मतलब रहने की सुविधा है, भोजन है, खानो है, यातायात है, आ खातर की है का आ संस्था बनेड़ी अपनी आरटीडीसी, यानी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में सिंपल सा आप याद रख लो, क्या? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट ठीक है, सी का बना दो कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन समझ में आया ना? ये इसका इंग्लिश हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं आरटीडीसी। आरटीडीसी क्या बोलते हैं? आरटीडीसी। आगे हम पढ़ेंगे कि आरटीडीसी के राजस्थान में कौन कौन सी होटल है वगैरह, होटल भी देखेंगे, जैसे चिरमी होटल है और है, तो सारा पढ़ लेंगे हम, नो टेंशन, फ्री माइंड। तो राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955 सीधा दिमाग में आना चाहिए, क्लियर, मामला समझ में आ गया। यानी याद कैसे रखें? तो 55 से याद रखो। देखो अपने भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 को। क्या? 25, 25, 55, 25 के बाद सीधा क्या? 55, 25 के बाद सीधा कहां कूदो? 55 पे आ जाओ। कहां पे आ जाओ? 55 पे। ठीक है, 55 के ठीक एक साल बाद 56 ये आ गया, 56 का उल्टा कर दो 65 हो गया। यहां तक तो मामला क्लियर है। पर्यटन पर्यटन निदेशालय 1955, लेकिन विभाग पूछ लेना, विभाग 56 राजस्थान राज्य होटल विकास निगम कब है? ये 7 जून को। वैसे तारीख अगर बात करो तो 7 जून, हालांकि तारीख इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, 1965 याद रखना, आप ईयर याद रखना काफी है। पल्ले पड़ेगी बात, समझ में आया कि सर बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, क्या नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे? चलो भाई देखो अगली स्लाइड पे क्या आने वाला है। अगली स्लाइड पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आने वाली है, यानी राजस्थान के अपना पर्यटन जो उसका लोगो क्या है, राजस्थान जो पर्यटन है उसका लोगो क्या है, यानी उसका स्लोगन क्या है, यानी उसकी टैगलाइन क्या है। फिर हम देखेंगे राजस्थान का जो पर्यटन है, राजस्थान का जो पर्यटन है उसमें अपना शुभंकर क्या है, कौन सा पशु है उसमें दिखाया गया है। ठीक बात है। तो देखो राजस्थान है, राजस्थान पर्यटन लोगो। लोगो का मतलब यहाँ पे पीपल्स नहीं है। कई टाबर यहाँ कह दिया गुरु जी लोगो मतलब के लोग के नहीं, लोगो, या फिर लोगो कह दो या कह दो आप स्लोगन, स्लोगन। ठीक है, हाँ, राजस्थान पर्यटन लोगो। एनी फोटो दिखाऊंगा थाने में, देखो इसमें लोगो ये रहा, ये देखो भी दिख रहा है क्या? विजिबल है क्या? बड़ा ही सुंदर दिख रही है थाने, अठे थाने लिखेड़ो दिखेगे। मैं जठे जठे मतलब पेन चलाऊं बटे बताइयो दिखेगी थाने, दिखे तई के आंदा थोड़ी हो। देखो ये है पधारो मारे देश, क्यों? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, यानी 2019 से, 2019 से हमारा क्या है? यही है 2019 से। कौन सा है? पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, थारो स्वागत है, आओ सा के, आओ सा, पधारो सा बोले कि नहीं अपने राजस्थानी में, आओ सा, पधारो सा, बैठो सा, बिराजो सा। ठीक है, राजस्थान पर्यटन लोगो क्या है? 2019 से हमारा क्या है? पधारो सा। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूं। सर बताओ 1978 में क्या? 1978 में हमारा लोगो क्या था? तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं सन लिखता हूं क्रम से, उसके बाद में 1978 के बाद में 1993, फिर आओगे 2008, फिर 8 को दुगुणो कर दो 2016, और फिर 16 को उल्टो पुल्टो कर दो 2019, 2019 अल्यो। इतनी बात है, इतनी बात है। आई राम कहानी है, ए राम कहानी ढंगू समझ लो कि 1978 में हमारा लोगो क्या था? डोला मारू, डोला और मारू, डोला मारू। अब ध्यान देना, डोला मारू कई टाबरा दिमाग में आ रहा है गुरुजी डोला मारू बो के, हाँ समझ गया। लेकिन डोला मारू ध्यान देना, डोला मारू प्रेम कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। डोला मारू रचना, डोला मारू रचना जो है ध्यान रखना किसकी है? कवि कल्लोल। डोला मारू रा दूहा, डोला मारू रा दूहा किसकी रचना है? कवि कल्लोल की रचना है। और डोला मारू री चौपाई किसकी रचना है? कुशल लाभ, कुशल है
लाभ, समझ में आया ना। और एक ध्यान रखना, डोला मारूरी कविता भी है, चंदू ढाडी, किसकी है? चंदू ढाडी। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, ये सारी बातें हम पढ़ लेंगे कभी, राजस्थान साहित्य कल्चर। हालांकि मैंने आपको क्या है, राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी भाषा और साहित्य में मैंने आपको ये रचना पढ़ा दी है, अगर आपने वीडियो देखा है तो, और मैंने ट्रिक से याद भी करवाई है, ट्रिक से सारी रचना याद करवा दी विद्यार्थियों। अब बात करेंगे डोला मारू था। सबसे पहले क्या है, आप ऐसे याद रख लो कि जब टूरिज्म हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो सबसे पहले क्या, हाँ ठीक है। अब बात करेंगे 1993 में हमारा लोगो क्या था, तो पधारो मारे देश, क्या, पधारो मारा देश, ठीक है गुरुजी। फिर 2008 में क्यों है गुरुजी, 8 में आपका कहो कलरफुल राजस्थान, क्या, हमारा राजस्थान है भाई साहब कलरफुल है, और आओ और यहाँ पर नजारे देखो आप, कलरफुल राजस्थान, एक बार आओ तो सही इस धरा के ऊपर, कलरफुल राजस्थान मतलब रंगीलो राजस्थान, मतलब है कलरफुल का मतलब क्या हुआ, रंगीलो राजस्थान, ठीक बात है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 में हमारा क्या है, दोबारा देव वाक्य कौन सा बना था कि जाने क्या दिख जाए, चाणचकई, जाने क्या दिख जाए, ठीक बात तो सही कही, आजकल भरोसा को नहीं, चाणचकई के दिख जा, ठीक है, पलक झपकते क्या दिख जाए। तो ये हमारा पर्यटन लोगो बना था 2016 में, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, ठीक है भाई, जाने क्या दिख जाए, ओके। फिर हमारा वापस क्या आ गया है 2019 में, वापस रिपीट हो गया, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। और मैं आपको भारत का भी बता देता हूं, भारत का, सुनो मेरी बात, सुनो गौर से दुनिया वालों, कि भारत का पर्यटन लोगो क्या है, भारत का पर्यटन लोगो, तो भारत का पर्यटन लोगो है विद्यार्थियों क्या, आपने बहुत बार सुना होगा, अतिथि देवो भव, अतिथि आपका स्वागत है, अतिथि देवो भव, यानी अतिथि को हम लोग क्या मानते हैं, भगवान के समान, देवता के समान, अतिथि कहेंगे समारोह देवता के समान। एक अजय देवगन की मूवी आई है, एक अतिथि तुम कब आओगे, अतिथि तुम्हें कब आओगे, लेकिन बाद में वो मूवी पूरी देखना आप, ठीक है, उसमें आप देखोगे लास्ट तक आपको ये फीलिंग आने लग जाएगी कि अतिथि तुम कब जाओगे, अतिथि तुम्हें कब जाओगे, ध्यान रखना। तो भारत का पर्यटन लोगो क्या है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, क्लियर। लेकिन राजस्थान का क्या है, पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। अब इतनी बात याद रखना। अब यहां पर एक गौर करो आप चीज, क्या सर, थोड़ा सा देखो मेरी नजरों से, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कई टाबरों ने सोचा होगा ये ऐसे लिख दिया है? ऐसे नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये देखो, राजस्थान है भारत का अतुल्य राज्य, अतुल्य, जिसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती, अतुल्य राज्य, ये लिखा हुआ है साहब, ये लिखा हुआ है, ये लाइन क्या है, ये बोल रही है कि राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। सर ये क्यों लिखा है, अरे ध्यान देना, अपनी ये टैग लाइन है, अपनी ये क्या है, टैग लाइन, यानी ये क्या है हमारी टैग लाइन। तो राजस्थान पर्यटन की हमारी टैग लाइन क्या है, कोई पूछ ले तो बता देना क्या है, द राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, या करड़ी छाती करके बताना है कि राजस्थान है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कोई हिंदी में पूछ ले तो बटे घबराने को दिए नहीं, कोई पूछ ले कहेंगे हिंदी तो बता, हाँ इतने दौर हो गए थे बताइए, तो हिंदी बता दी, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। बात समझ में आ गई क्या गुरुजी, आ गई। अब ध्यान देना, अपना शुभंकर क्या है, अपना शुभंकर क्या है, तो ऊंट है, मतलब कौन सा पशु है आपनो पर्यटन में दिखाई है, तो वो आपनो ऊंट है, यानी पशु की बात कर लिया, पशु, या फिर आप यूं कह दो अपना शुभंकर क्या है, तो वो है भाई साहब ऊंट। क्यों ऊंट, राजस्थान ऊंटों के लिए फेमस है, इसलिए ऊंट है। हाँ रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज। इतनी बातें समझ में आ गई क्या गुरुजी, बहुत ही बढ़िया बताए हुए थे, बहुत शानदार बताइए, हमारे जिसोर हो गए, ठीक है। तो अगली स्लाइड, चलो भाई, आप वो थोड़ा चेक करते रहो, फोक्स आउट ना हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा देखो भी। अब बात करते हैं दोस्तों क्या, कि एक संस्था और बनी थी जिसका नाम था RITT, रिटमैन, क्या है, रिटमैन। अब ये कई विद्यार्थी जो रीट की मतलब तैयारी कर रहे हैं, कई टाबर, वो सोचेंगे सर ये रीटमैन का मतलब ये हो गया कि रीट का विद्यार्थी, रीट का विद्यार्थी, ये बात नहीं है दोस्तों। ये रिटमैन का मतलब अलग होता है, वो जो आप वाली रीट है ना, वो ये है REET, रीट, रीट अलग है।
आज तो रीट राजस्थान की फेमस रीट है, ठीक है। हाँ, एंड रीट माता घोषित कर देनी चाहिए, माता ही है एक तरीके को। हाँ, हालांकि थोड़ा दिन में किया कि लोग पूजा भी करने लग जाएगा रीट माता के, रीट माता, समझ में आ गई बात। लेकिन ध्यान देना ये रीट मैन है, ये क्या है, रीट मैन है विद्यार्थियों। अब रीट मैन में आपको इसकी फुल फॉर्म बताता हूं, तब आपके पल्ले पड़ेगी बात। रीट मैन की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ, और टी का मतलब हो गया टूरिज्म, एक मिनट, TORI, इंग्लिश कम पावर है, टूरिज्म एंड ट्रेवल्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, MAN का मतलब हो गया मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट। क्लियर, पल्ले अपनी बात। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है विद्यार्थियों, और इसकी स्थापना हुई थी विद्यार्थियों 1996 में। लेकिन मैं आपको इसकी पूरी बता देता हूं, इसकी स्थापना सन भी बता दूंगा कब हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर। मतलब इतनी लंबी, इतना लंबा नाम है, मतलब इतनी लंबी कोई संस्था है, इंस्टीट्यूट है, इतना लंबा नाम है, तो दोनों ने मिलकर स्थापना करी थी, दोनों ने मिलकर स्थापना करी थी 29 अक्टूबर 1996। याद रखना भाई साहब, इसका मुख्यालय कहां पर है, मतलब है ये है कहां, जयपुर, सीधो लिख दो, जयपुर। पीछे अगर देखा जाए, पीछे अगर देखा जाए, ये जो मैंने लिखाया था आपको, क्या सर ये लिखवाया था मैंने, आप ये मैंने लिखवाया था, बता तो दिया था मैंने, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, फिर भी ध्यान रखना, कई नए टावर हैं वो जुड़े हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये सभी के सभी कहां पर हैं, जयपुर, जयपुर। हाँ, कई टावर इसे भी तो नहीं, जो पहली बार बापड़ा तैयारी करे तो बां खातर, तो रिटमैन ध्यान रखनी है, रिटमैन तो बोलने को नहीं पेपर आइड है कि रिटमैन की स्थापना कर दो 1996, बैन टाइम तो यही पूछो 1996। अब थारी किस्मत अगर ज्यादा खराब है तो वो पूछ सका भी 29 अक्टूबर भी आ सके ऑप्शन में, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक योजना आई अपनी पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट को मतलब हो गया गेस्ट, समझ गया, अतिथि मेहमान है, तो बां खातर एक योजना काढ़ी राजस्थान सरकार, पेइंग गेस्ट योजना। प्रश्न पूछा जा सकता है पेइंग गेस्ट योजना जो है वो कब आई, पेइंग गेस्ट योजना, और ये योजना आई थी विद्यार्थियों 1991। कब आई थी, 1991। इतनी बात समझ में आ गई कि पेइंग गेस्ट योजना कब आई थी, 1991, ठीक बात है। और ये आपकी रिटमैन की स्थापना कब हुई थी, 1996। इतनी बात समझ में आ गई। अब विद्यार्थियों बात करेंगे 1989, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। 1989 में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। क्या, यानी एक समिति आई थी हमारे मोहम्मद यूनिस खां समिति, मोहम्मद यूनिस खां समिति, मोहम्मद यूनिस खां समिति की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, की सिफारिश पर, ठीक बात है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन को, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। अंडरलाइन कर लेना, ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार आ गया भाई साहब। अब लेकिन ध्यान देना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, लेकिन कब दिया गया, सन तो कोई पूछ लेना, तो ध्यान रखना 4 मार्च, क्या 4 मार्च 1989। अगर मेरे लिए भाषा में बात करा तो 1989, 1989 समझ में आ गया, ठीक है गुरुजी। अब ध्यान देना, मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, ये समिति पूछी जाती है भाई साहब, मोहम्मद यूनिस का समिति, मोहम्मद यूनिस का समिति, और पर्यटन को उद्योग का दर्जा पहली बार कब दिया गया था, तो ध्यान रखना 4 मार्च 1989, 4 मार्च 1989। और इसको लगा लो भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट, पल्ले पड़ेगी बात। अब ध्यान देना, ये बात खत्म होगी, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर पूर्ण उद्योग का दर्जा नहीं मिला था, पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो दे दिया था, मैं बोलूं दर्दो, पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो दे दिया था, लेकिन विद्यार्थियों ध्यान देना, क्या यहां पर पूर्ण रूप से नहीं दिया था। तो सर पूर्ण रूप से कब दोगे, है? परेशान हो गए, 2.5 साल हो गए, कब करोगे, है ना, डायलॉग है ना केजरीवाल का। हाँ जी, तो ध्यान देना,
पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा आगे देंगे हम। मैं आपको पॉलिसियां बताऊंगा। इको टूरिज्म पॉलिसी पढ़ेंगे हम। राजस्थान की नवीनतम इको टूरिज्म पॉलिसी 21 में आई थी, है ना। और आपकी पहली पर्यटन नीति है वो 2001 में आई थी। तब मैं आपको एक सीक्वेंस में बताऊंगा, तब वहां पर क्लियर करेंगे। अब ध्यान देना, एक चीज और बताने का प्रयास करता हूं मैं। क्या? पर्यटन को पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा, पर्यटन को जन उद्योग का, जर्दा नहीं लिखना है, दर्जा। हाँ, कई अंक की है। पहली मेरी कौन समझ में आती, पहली मेरी कौन समझ में आती, मैं 12वीं क्लास ताई होनी, तो मैंने दर्जे को और जर्दा को मेल कौन समझ में आतो। हाँ, हालांकि मैं कोई खान तो कौन, लेकिन फिर भी वो शब्द मैंने कंफ्यूज रखतो। हाँ के, हाँ, जर्दो हो दर्जो है, तो जर्दा अलग चीज होती है। हाँ, जर्दा अलग चीज होती है, दर्जा है। ये क्या है, मिट्टे क्यों रहे, समझ में आ गया। तो पर्यटन को क्या है, जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो ध्यान देना 2004 और 5 में, 2004-5 में। समझ में बात आ गई? ठीक है गुरुजी। यानी धुआं रहित उद्योग, धुआं पर लगाई चंद्रबिंदी के, धुआं रहित उद्योग, या फिर आप यूं कह दो निर्धुम, यानी बिना धुएं के। हाँ, निर्धुम उद्योग, निर्धुम उद्योग। पल्ले पड़ी बात क्या गुरुजी? बढ़िया बात है। अब मैं थाना बात बताऊं, याद कराऊं कि हाँ, वातावरण के अनुकूलित वगैरह, वो इसमें धुआं रहित उद्योग हो जाएगा, निर्धुम उद्योग हो जाएगा, वातावरण के अनुकूलित उद्योग हो जाएगा। वातावरण के अनुकूलित ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा। क्यों? कि धुआं रहित उद्योग है। अब पर्यटन में भाई साहब कौन सा धुआं निकले बताओ? आप सोच के देखो, पर्यटन में कोई धुआं निकले गया, जैसे आप कोई किले के सामने खड़े हो और इससे फोटो खींच रहे हो, कोई धुआं निकल रहा है क्या? ठीक है। हाँ, कई अंग की है क्या, फोटो खींचती बढ़िया, कोई डंगो आदमी फोटो खींचने लग रही है बढ़िया, कुर्ता पजामा, मतलब कुर्ता पजामा मतलब मान लो थे, डंगी टी शर्ट बढ़िया तरीकों फोटो खींचने लाग रही है कोई, या लाग रही है, ठीक है, तो अपने वर्गा अगर देखने लग रहे हैं तो बांग धुआं निकलने लग रहे है, तो बांग कोई गलती को नहीं है, ध्यान रखियो। लेकिन पर्यटन जो है इसे क्या है, उद्योग, निर्धुम उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, ध्यान रखना। अब बात करें कि पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, तो जन उद्योग का दर्जा दिया गया था 2004-5 में। ऐसे याद रख लो कि जब इसको जन उद्योग का दर्जा दिया गया था तब कितने लोग थे, 4-5 जना। कितना जना? 4-5 जना। याद रखियो। ट्रिक है, क्या ट्रिक बताइए मैंने, ट्रिक क्या बताइए क्या गुरुजी? जन उद्योग को दर्जो दियो नहीं, जब 4-5 जना लाग गए के, 4-5 जना, 4-5 जना लग गया जब जागे कि जन उद्योग को दर्जो मिलो। जना मतलब जन, ठीक है, जना मतलब लोग। हाँ, बात समझ में आ गई? इतनी बात कहेंगे कौन समझ में, मैंने बताओ क्या गुरुजी सारा आ गई। अब थाने में बताऊंगा कि इको टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी, मैं आपको बता दूंगा। इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में तो पहले आई थी और फिर 2021 में आई थी, ठीक है। लेकिन इको टूरिज्म वर्ष कब मनाया गया पहली बार, तो ध्यान देना, अगली स्लाइड पे बताऊंगा। चले, चलो भाई, अब ध्यान देना अगली स्लाइड पे क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इको टूरिज्म वर्ष, इको टूरिज्म वर्ष, इको टूरिज्म वर्ष जो है विद्यार्थियों, ये कब मनाया गया, तो ध्यान देना, इको टूरिज्म वर्ष मनाया गया था 2003, 2003। और किसने सबसे पहले? यूएनओ ने, यूएनओ द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ध्यान रखना। अब एक चीज और बताता हूं, क्या सर? ये तो था इको, इको का मतलब जानते हो, पारिस्थितिकी के संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित। इको टूरिज्म वर्ष कब मनाया गया था? 2003 यूएनओ के द्वारा मनाया गया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटन वर्ष किसे घोषित किया गया है? अभी 2017 में घोषित किया गया था। क्या? अंतरराष्ट्रीय पर्यटन वर्ष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आने के लिए, लायक है ये प्रश्न। हाँ, इंपोर्टेंट कर लो इसे। तो ध्यान देना, कब? 2017, 2017, ठीक बात है। और किसके द्वारा? वही यूएनओ, किसके द्वारा? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बात है, अमेरिका। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको चीजें बता दी है। अब विद्यार्थियों जो टाबर जगह सारों ज्यादा कंफ्यूज रहे, वह चीज पढ़ागा गुरुजी, क्या पढ़ाओ ऐसी? देखो विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे प्रमुख नीतियां, यानी पर्यटन से संबंधित प्रमुख पॉलिसी पढ़ेंगे। प्रमुख है नीतियां,
पहले तो जो मैं प्रमुख प्रमुख नीतियां हैं उनके नाम लिखूंगा, ठीक है गुरुजी। फिर मैं लिखूंगा आ पॉलिसी कद आई। तो पर्यटन से रिलेटेड है, इसमें ग्रामीण पर्यटन, फिल्म पर्यटन है ना, इको पर्यटन, या सीधा पर्यटन पूछ ले, या हिल इन राजस्थान पर्यटन पॉलिसी पूछ ले, सारी पॉलिसी पढ़ेंगे वन बाय वन। अब ध्यान देना, सबसे पहले क्या लिखोगे सर आप? सबसे पहले मैं लिखूंगा राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब आई। मैंने आपको बातों बातों में बता दिया था 2001 को आई थी, 2001 को आई थी। लेकिन विद्यार्थियों तारीख भी याद करनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आजकल तारीख हटा देता है वो कि बताइए 27 सितंबर 2001 को आई थी, या फिर 24 जनवरी 2001 को आई थी, या 26 जनवरी 2001 को आई थी। ठीक बात है, तो ऐसे याद करेंगे। देखो सबसे पहले क्या बात करेंगे, नंबर एक पर, नंबर एक पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान की पहली, राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति। क्लियर? क्या गुरुजी बहुत ही शानी बात है। कद आई कौन बताऊं, आगे बताऊंगा बाद में। नंबर दो, नंबर दो पे ध्यान रखना, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति हमने पढ़ ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की 2020 में, राजस्थान की 2020 में एक पर्यटन नीति आई थी 9 सितंबर 2020। ठीक बात है, लेकिन अभी वर्तमान में नई पर्यटन नीति आ चुकी है 2024 से, 2024। तो 2020 वाली भी आपसे पूछी जा सकती है क्या, कि राजस्थान की पहली तो आए, फिर मैं बाद में राजस्थान की सीधी लिख दूं, मैं राजस्थान की पर्यटन नीति, राजस्थान की पर्यटन नीति 2020 ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं बता दूंगा कब आई थी। फिर नवीनतम की बात करता हूं, फिर बात करता हूं नवीनतम, अभी 2024 में आई थी क्या, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन इकाई नीति। याद रखना ये, हाँ क्या, राजस्थान की, राजस्थान की नवीनतम, नवीन पर्यटन इकाई नीति। पूछा जा सकता है, करंट का प्रश्न है भाई साहब, इकाई नीति। ठीक है, अब पहले तो इन सबको देखेंगे हम, पहले तो इनको बताऊंगा, फिर बाद में औरों के उत्तर ढूंढेंगे। सबसे पहले राजस्थान की पहली पर्यटन नीति। अरे आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आप यहां पर तो सबसे पहले पहला पेज, पहला पेज मैंने बताया था, यहां पर काम की बात है, यहां पर काम की बात है, तो यहां पर काम की बात ये याद रखो, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर। तो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति भी 27 सितंबर को आई थी। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब आई थी, 27 सितंबर। कितना आसान हो गया, अगर आपको 27 सितंबर याद है तो बहुत आसान है, 27 सितंबर हो गया। अब देखो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है, पहली का मतलब क्या होता है, एक, पहली का मतलब एक होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 2001 होगा, बिल्कुल बिल्कुल जायज बात है, 2001 इसका मतलब हो गया राजस्थान की पहली पर्यटन नीति। फिर बात करेंगे राजस्थान की अभी हाल फिलहाल में पीछे पर्यटन नीति थी 2020, क्या थी 2020, ये कब आई थी, तो ये आई थी विद्यार्थियों 9 सितंबर। सितंबर का महीना खास है, सितंबर का महीना खास है विद्यार्थियों, 9 सितंबर है, क्या हो रही है बोर्ड बावड़ो, 9 सितंबर है 2020, हाँ जी। अब बात करेंगे राजस्थान की नवीन पर्यटन इकाई नीति, नवीन पर्यटन इकाई नीति, ये छप गया प्रश्न मान लो। एक तो ये करंट जीके का प्रश्न बन जाएगा, एक ध्यान रखना आपके पर्यटन से पूछ लेगा, पर्यटन से पूछ लेगा, करंट जीके मिला के प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि राजस्थान की नवीन पर्यटन इकाई नीति बताओ, तो ये कब आई थी, तो इसका सन है विद्यार्थियों क्या, 2024, यानी दिसंबर है, दिसंबर के महीने में आई थी, दिसंबर, हाँ जी। तो ये 9 दिसंबर कब आई थी, 9 दिसंबर कर लो आप, क्या 9 दिसंबर, यहां पर 9 है, यहां पर 9 है, 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर। ठीक है, पल्ले पड़ेगी बात, 9 दिसंबर 2024। ठीक बात, तो ये नवीनतम आपको याद रखनी पड़ेगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, पल्ले पड़ेगी बात। अब 9 दिसंबर 2024, ठीक। पहली कौन सी है, पहली आई थी 2001 में, पहली आई थी 2001 में, एक लिखा हुआ है। 27 सितंबर मैंने पहले बता दिया, विश्व पर्यटन दिवस। राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति कब आई थी, 2020, 9 सितंबर 2020। ये कब आई थी, नवीन कब आई थी, दिसंबर, याद रखना महीना, दिसंबर में आई थी, 2024 को आई थी, दिसंबर में आई थी, 2024 को आई थी, 9 दिसंबर, क्या है 9 दिसंबर, याद रखना। ठीक बात, आगे बढ़ेंगे, पहले पड़ेगी बात है गुरु जी, बहुत शानदार, बहुत गजब। अब मैं थाना बताऊंगा इको टूरिज्म पॉलिसी, जो मैंने पीछे चर्चा की थी ना, यहां पर, या यही था, ये रहा। इको टूरिज्म वर्ष कब मनाया जाता है, 2003 को मनाया था। अब बात करते हैं दोस्तों इको टूरिज्म पॉलिसी, इको टूरिज्म पॉलिसी, ओके। ध्यान देना, क्या राजस्थान की पहली, राजस्थान की प्रथम इको, इको सिस्टम जानते हो ना, इको, इको वो नहीं है,
इको साउंड से संबंधित भी होता है। हाँ डीजे को क्या इको बढ़ा दे, हाँ इको बढ़ा दे, बेस बढ़ा दे, वह अलग चीज है। देखो राजस्थान की प्रथम है इको टूरिज्म है पॉलिसी आ कदाई आ भी बता देंगे, ठीक है। फिर मन लिखने दो नवीनतम, राजस्थान की नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी के पॉलिसी ओके। अब देखो बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? तो ये आई थी आपकी 4 फरवरी 2010, 4 फरवरी 2010। क्लियर? ये पूछा जाता है प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जाता है भाई साहब। इको का मामला आ गया ना, पर्यावरण से संबंधित है, इसका मतलब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक तो पर्यावरण से कोई प्रश्न हो, वो अपने को आराम से पढ़ के जाना है पेपर में। एक महिला से संबंधित कोई प्रश्न हो, महिला सशक्तिकरण, वो ध्यान देना, वहां से एग्जामिनर ज्यादा प्रश्न पूछता है, तो ध्यान देना। राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी कब आई थी? 4 फरवरी 2010। ये 2010 का साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हम जब आपको मैं वन संपदा पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी 2010 काम आएगा। 2010 तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब। यानी राजस्थान की नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी, तो ये कब आई थी? ये आई थी 15 जुलाई। कब आई थी? 15 जुलाई 2021। 15 जुलाई 2021, ठीक है ओके। इसको भी लगा दो इंपॉर्टेंट, ये रहा, ये रहा। कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते, सारी चीजें पढ़ने पड़ेंगी विद्यार्थियों। राजस्थान की पहली एक में पर्यटन नीति 2020 नाम ही लिख रखे हैं। राजस्थान की नवीन पर्यटन इकाई नीति 9 दिसंबर 2024, 9 दिसंबर। अब 2024 याद रखना। राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 है। राजस्थान की नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021। अब याद करो, कैसे याद करते हैं, सुनो मेरी बात। इको नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी में याद करवाता हूं, नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी में याद करवाता हूं आपको। देखो क्या कैसे याद रखेंगे। इको 21 में आई, इको 21 में समझ में आ गया ना? कैसे याद रखोगे? इको 21 में। ये लो कितना सरल कर दिया, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। ये लोड ले रखी है दिमाग पर, ये बर्डन गे रखी है, क्या याद होगा क्या ना राम जाने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या गुरुजी? आ गई। अब 2024 की जब बात चाल गई है नवीनतम की, तो एक चीज और बता दूं। अभी हाल फिलहाल में एक योजना आई है, हिल इन राजस्थान पॉलिसी। क्या है? हिल इन राजस्थान पॉलिसी। अगस्त 2024 में लॉन्च हुई थी। ये पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको लिखाना चाहूंगा। क्या? अगले पेज पे लिखते हैं नंबर 6 नंबर पॉलिसी कौन सी है? हिल इन राजस्थान पॉलिसी को मतलब नीति है, हाँ पॉलिसी। अब ध्यान देना, ये कब आई? तो सुनो, ये आई थी विद्यार्थियों आपकी अगस्त 2024। इसमें थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? सुनो मेरी बात। इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक हैं उनको आकर्षित करना है, अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। कैसे करें सर? नाच के करा के? नहीं, नाच की को नहीं। सुनो मेरी बात, नाच की भी है, डांस भी है, लोक नृत्य अलग चीज है। देखो, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना। अब इसमें क्या है, इस योजना में सरकार क्या कर रही है कि जो बाहर से विदेश से लोग आते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े देशों में रहते हैं, वहां पर क्या है, इलाज जो होता है, मतलब इलाज मतलब जो होता है वो बड़ा महंगा होता है। और भारत में उन देशों के मुकाबले हमारे यहाँ पर इलाज होता है वो सस्ता होता है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि बड़े बड़े पैसे वाले क्या है बाहर जाके विदेशों में इलाज करवाते हैं। अगर आपको जानकर अचंभा होगा, अमेरिका देश कौन सा है? अमेरिका किड्डो मोटो देश माना आपा? बिल्कुल माना। अमेरिका हो गयो, फ्रांस हो गयो, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, 8 लोग है जगह चाल गए है आपने कन आन लग रहे इलाज करान के कुकर करके मारो इलाज कर दो, क्या कर दो? इलाज कर दो। लेकिन आपने कभी ढंगू हाथ तो चढ़ गया नहीं, इलाज तो आप कर देंगे वो इलाज तो ढंगू हो ही है वो, क्यों अपना राजस्थानी लोग है इलाज करने माहिर है, 2 मिनट में इलाज कर दे। हाँ समझ में आ गई बात है? हाँ जी। देखो मजाक की बात है, ये अपने यहाँ पर क्या करने, इलाज करवाने आते हैं। राजस्थान सरकार ने ये पॉलिसी मतलब ले रखी है कि जो बाहर से पर्यटक लोग जो आएंगे अपने यहाँ इलाज कराने, एक तो क्या होगा कि उनका इलाज सस्ता होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, मतलब इलाज महंगा बहुत है, तो हमारे भारत में इलाज सस्ता है, तो क्या है, इलाज सस्ता हो जाएगा। दूसरी बात है, भारत विदेश की मुद्रा है वो हमारे यहाँ पर क्या है, बढ़ेगी, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समझ में आ रही है बात है? हाँ जी। तो हिल इन राजस्थान पॉलिसी अगस्त 2024 में आती है, अगस्त 2024 में आती है। इतनी राम कहानी बताई मैंने, तो मैं सीधा सीधा इसका उद्देश्य लिख देता हूं।
इसका उद्देश्य क्या है? देखिए भी, इसका उद्देश्य सीधी सीधी बात है, अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना, आकर्षित, ठीक है, आकर्षित करना। अब कैसे करें आकर्षित? मैंने आपको बता दिया, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है मुख्य उद्देश्य? आप ये समझ लो कि हिल इन राजस्थान पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक बात है, आकर्षित करना यानी चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। पूछा जा सकता है प्रश्न, यह प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है गुरुजी, आ बात थारी में मान ली 16 आना साची है। हिल, हिल क्या है? हिल, हिल इन राजस्थान हॉस्पिटल से संबंधित है, ऐसे याद रख लो, हॉस्पिटल से संबंधित है चिकित्सा पर्यटन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है गुरुजी। अब ध्यान देना, कई टाबर मतलब क्या है, एग्जामिनर भी पूछता है, एक नीति आती है अपनी राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति। कौन सी है? राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति भी है। उससे पहले मैं एक नीति और बताना चाहूंगा आपको, मजेदार है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति क्या है? ग्रामीण पर्यटन नीति अलग है, सीधा पूछ ले पर्यटन नीति अलग है। तो राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति जो है वो 24 नवंबर 2000 शायद 22 को आई थी। कब आई थी? 22 को, हाँ जी, 24 नवंबर है 2022। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन पॉलिसी, ये कब आई थी सर जरा बताओ? अरे अभी तो बताओ, 24 नवंबर 2022, याद रखना 24 नवंबर 2022, 24 नवंबर 2022। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं थाने एक नीति और बताऊंगा, लास्ट नीति है, भी ज्यादा कोनी है। लास्ट नीति कौन सी है? राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति। अभी हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में पूछी गई थी, हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में पूछी गई थी, और एक बार सेकंड ग्रेड में पूछ लिया पीछे, अभी पीछे सेकंड ग्रेड में पूछ लिया था। ठीक है, तो कम से कम 2 बार ये पॉलिसी पूछी जा चुकी है, तो आपको सतर्क रहना है। तो ये अगर राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति अगर आ सकती है एग्जाम में, तो ये भी पूछी जा सकती है। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति कब आई थी? 24 नवंबर 2022। क्लियर? ठीक बात। अगले पेज पे बताता हूं मैं, या यही बता दूं? चलो अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है भी, आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति, राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति, सर ये कब आई जरा बता दो, टेंशन हो रही है। आ नीति आई टावर 18 अप्रैल 2022। कब आई? 18 अप्रैल है 2022। क्लियर? समझ में आ गई बात? याद भी करवा दूंगा, तारीख याद कराऊंगा, क्यों? आप पेपर में आईडी है 18 अप्रैल 2022। ठीक है, आ पेपर में पूछ ली, कम से कम 2 बार आ गया, एन तो स्टार लगा ही दो, इंपोर्टेंट। ये लो, क्योंकि जो एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर की एक सोच होती है, अगर उसने कोई प्रश्न पूछ लिया ना, तो वो बार बार वही प्रश्न पूछता है फिर। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति कब आई थी? 18 अप्रैल 2022। 18 अप्रैल 2022। एक बार फिर बोलता हूं, 18 अप्रैल 2022। क्या गुरुजी को नहीं याद होगी? सुनो मेरी बात, फिल्म अटके लिखे फिल्म लिखे कह रहे तेरी फिल्म उतर गई, बा फिल्म अलग है, लेकिन ये फिल्म का मतलब मूवी, फिल्म का मतलब मूवी, यानी राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देना। राजस्थानी फिल्मों को क्या है? बढ़ावा देने के लिए सरकार है ये नीति लेकर आई थी, ये पॉलिसी लेकर आई थी। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई फिल्म के डायरेक्टर हैं या मैं हूं, हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो राजस्थान सरकार क्या करेगी? हमें क्या है, जगह मुहैया कराएगी, ये कराएगी, मतलब क्या है, हमें सहूलियत देगी। तो इस हिसाब से क्या है, राजस्थान का जो फिल्मी सिस्टम है, मतलब उसे बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान का जो फिल्मी सिस्टम है या फिल्मी कैरियर है, उसे बढ़ावा मिलेगा। आप लोग जानते हो कि एक तो हमारा क्या है, बॉलीवुड है, एक बॉलीवुड है, एक टॉलीवुड है, मतलब साउथ इंडिया। क्या है? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया फिलहाल क्या है, 1 नंबर पर जा रहा है। तो वहां पर क्या है कि वहां की सरकारी क्या काम करती है, जो फिल्म बनाने वाले होते हैं उनको क्या है, बहुत सारी सहूलियत देती है। उसी प्रकार से राजस्थान जो अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए, अपनी राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है। दूसरी बात, बॉलीवुड से जो लोग आते हैं हमारे यहाँ शूटिंग करने के लिए, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि फलानी फिल्म की शूटिंग अपने राजस्थान में हुई है, जैसे शोले फिल्म की शूटिंग अपने राजस्थान में हुई है, रामगढ़ है। ये रामगढ़ वाले अपनी वो डायलॉग है ना एक अमजद खान का, गब्बर सिंह, क्या है गब्बर सिंह, उसका डायलॉग है, ये रामगढ़ वाले कौन सी चक्की काटा खिलाते हैं, जरा बताओ सांबा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे अब रामगढ़ मतलब शेखावाटी में शूटिंग हुई थी उसकी,
ठीक बात है। जैसे आपने एक मूवी सुनी होगी पीके, क्या गुरुजी आ तो मैं बहुत देखी है हमारी पीके फिल्म। पीके फिल्म आमिर खान की थी। ये फिल्म, इस फिल्म की शूटिंग कहां पर हुई थी? अपने यहाँ झुंझुनू में, मंडावा, मंडावा में शूटिंग हुई थी। बोलो कर ले बात है, अपन बेरी को नहीं हो, लेकिन जो फिल्मों में ज्यादा रुचि रखते हैं उन टाबरों को पता होगा शायद कि मंडावा में इसकी शूटिंग हुई थी। मंडावा, पीके समझ गया नहीं? आमिर खान है, हाँ, वो रेडियो से लटकाए रखा है यहाँ, हाँ ठीक बात है। हाँ, दूसरा गिरे हुआ आइडियो है भाई, बेन मापड़न बेरो को नहीं कपड़ा किया बेरी जो। तो हमारे पीके फिल्म की शूटिंग हुई थी। बहुत सारी ऐसी फिल्में उदाहरण है जो हमारे राजस्थान में क्या है, वो शूटिंग करना पसंद करते हैं, राजस्थान में शूटिंग करना पसंद करते हैं। क्लियर? तो उनको सरकार क्या है, थोड़ा सहूलियत देती है भी। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति। अब सुनो मेरी बात, फिल्म देखते हैं, जब जब भी फिल्म देखते हैं, मतलब आप फिल्म देखोगे तो उस पर मतलब क्या है, डिस्क्लेमर लिखा होता है। डिस्क्लेमर है क्या गुरुजी? वो तो पहली बार सुनिए। डिस्क्लेमर लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि कई की फिल्म की है थोड़ी सी एडल्ट टाइप की हो जाए, तो मैम लिखे होगा कि 18 साल से नीचे के युवक युवतियां इस फिल्म को ना देखें। समझ में आ गई बात? 18 साल को तो अपन याद क्या रखना, फिल्म फिल्म कब देखा, जब 18 साल का हो जाएगा। फिल्म कब देखनी है, जब 18 साल की अपनी एज हो जाए। बात समझ में आ गई? एंग मतलब अपन तारीख तो याद आ गई, फिल्म याद आता है, कितनी तारीख याद आनी चाहिए? 18 अप्रैल 2022। फिल्म देखोगे तो कितने लोग देखोगे? दो दो लोग देखोगे। क्या? दो दो लोग साथ में देखोगे, क्योंकि 18 साल की एज है, उस पर लिखा हो बाकायदा कि डेंजर फिल्म है, आपके हार्ट को खतरा हो सकता है, जरा बच के। तो 18 साल की कम उम्र के लोग हैं वो इस फिल्म से दूर रहे, मतलब बच्चे दूर रहे। तो इसका मतलब थाना डर लगाओगे ए वास्ता है कि दो दो आदमी होना जरूरी है, दो दो आदमी होना जरूरी है। एक आदमी मेरे पास है, एक आदमी मेरे पास है, ठीक है, दो आदमी बीच में, दो दो आदमी होना जरूरी है, ठीक है, ओके। तो ये आपकी क्या होगी, फिल्म पर्यटन नीति। इसकी थोड़ी इमेज दिखाना चाहूंगा मैं, फिल्म, और देखो दे क्या गुरुजी आप कौन सी फिल्म ले आए थे? अरे मुगले आजम। कौन सी फिल्म है? मुगले आजम। इसकी शूटिंग अपने अपने यहाँ हुई थी। ये मुगले आजम फिल्म है, मुगले आजम, नाम लिख देता हूं मैं यहाँ, देखो, मुगले आजम। जयपुर में शूटिंग हुई थी इसकी, शायद नारगढ़ में हुई थी। मुगले आजम बहुत जोर की मूवी है, मतलब ये फिल्म अमर हो गई थी भाई साहब, मुगले आजम। पहले बड़ी बात, जयपुर में शूटिंग हुई थी इसकी, जयपुर में, ठीक बात है। एक फिल्म आपको और दिखाता हूं, बहुत जोर की है, ये लो। ये तो अपनी राजस्थानी फिल्म है भाई साहब, आप लोग जानते होंगे कि गुरुजी देखड़ी सी लगे, अरे देखड़ी थे फिर, आ देखो थे बाई चाली शास्त्री है ये, हाँ, अपनी राजस्थानी फिल्म है, कभी देखना आप, बहुत जोर की फिल्म है, मेरी देखड़िया कम से कम 5 बार देख ली मैं फिल्म ने, 5 बार, हाँ 5 बार। आज से कम 10-12 साल पहले मैंने ये फिल्म देखी थी, तो मैंने बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं कम से कम 5 बार ये फिल्म देखी एक ही सांस, ठीक है, हाँ रुकियो कौन, में एक सांस देखी, ये जिक्र और देख लिया, दूसरा देख लिया, दूसरा, बहुत जोर की फिल्म है। बाई चाली शास्त्री है, कटचाली शास्त्री है सारी, बाई तो शास्त्र जानो पड़ेगा एक दिन, ठीक है, बाई चाली शास्त्री है ये फिल्म, ध्यान रखना। एक मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, क्या गुरु जी के दिखो आगे पटाओ नहीं, अरे रुको थोड़ा सा क्या बीच में, हाँ, आ देखो आ फिल्म, बहुत जोर की फिल्म, बहुत जोर की। देखो अभी मेरे देख तो नहीं है, लेकिन फिल्म जोर की, बताओ कौन सी फिल्म है? राजस्थानी फिल्म है, बताओ है कि 1 मिलियन प्लस व्यूज आ गए हैं पर, ठीक है, मैं तो फोटो डाउनलोड करी है। मायड़ थारी चिड़कली, कै माँ तेरी चिड़कली, के चिड़कली, आ देखो चिड़कली दिखा, अरे आ तो चिड़कली के उड़ेगी इन महीने, देखो कौन सी चिड़कली, आ देखो मायड़ थारी चिड़कली राधा, मायड़ थारी चिड़कली राधा, हाँ जी, आ राजस्थानी फिल्म है, क्यों, हाँ। और देखो इन्हें हंसन लाग रही है, दांत सा दिखे इन्हें वो कह के करे कहीं यहाँ ना करके, यहाँ करके किसी फिल्म है, हाँ, और इन्हें गाना होने लग रही है, और देखो गाना चलने लग रही है, डांस होने लग रही है, ओ हीरो है, ओ हीरोइन है, क्या गुरुजी तो तुम्हारे बेरो क्या बताओ, देखो फिर भी बताना पड़ा। देखो अभी अब बात होगी खत्म, ठीक है गुरुजी, अब गुरुजी थे मान लगे टाइम पास करो, टाइम पास किए गए, थोड़ा सा मैं भूल गया तो करना पड़ा आगे पढ़ानो की हाँ देखो अभी और टाइम किए फिर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है, 22:40 होगी, और ओके विद्यार्थियों, ठीक है भी, सारा टाइम कीमती है, तो ए फोटो देखे तार जिसोर होगे, बताओ किन की जीत आपे होगे, अरे की जिसोर हो गयोगे। एक तो आ देख लो फिल्म थे मुगले आजम, के मुगले आजम, आ बॉलीवुड की फिल्म है मुगले आजम, बहुत जोर की फिल्म है, कभी देखिए थे मुगले आजम, अनारकली, क्या बात है। अब ध्यान देना ये कौन सी है, आ फिल्म 22:40 आ मेरी देखड़ी है, हाँ, आ मूवी मेरी देखड़ी जरूर है, लेकिन मेरी याद को नहीं, बचपन में देखी मैं, छोटा होता तो, जब टेलीविजन होता नहीं अपने ब्लैक एंड व्हाइट,
जद ठीक है सोचो मैं आज को थोड़ी हूँ सिंधु घाटी सभ्यता को हूं मैं ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होता और वहां यहाँ फाटक सा होता बंद करके यहाँ खोल दे यहाँ कर ले बो टेलीविजन हो गए हाँ तो वो किया यहाँ पलाथी मार गए कम से कम 22 गाँव आ जाता तो 15-20 जना यहाँ बैठ जाता और बाखड़ में टेलीविजन लगा देता फिर देखता लोग बाग क्या बात है जोर वो सिस्टम हो ठीक है हाँ तो कौन सा है आप मुगल आजम मैंने एक स्टोरी याद को नहीं हालांकि फिल्म मेरे देखी है इतना मैं कह सकूं ठीक है ना आ 22-40 शास्त्री है आ बहुत बार देख ली आ कौन देखी मायड़ थारी चिड़कली आ मैं डाउनलोड करी फोटो जब मैंने फिल्म बढ़िया लगी मैं सोचो का फिल्म टाबरान या फोटो दिखाऊंगा फिर अपन वक्त मिलो तो फिल्म देखांगा आप मायड़ थारी चिड़कली राजस्थानी फिल्म है मैं तो देखूंगा थे ना देखो तारी मर्जी है ठीक है गुरुजी आगे बढ़ो राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति होगी तो गुरुजी बहुत शानदार बहुत गजब बहुत ही शानदार बहुत गजब अब ध्यान देना इधर देना वो एक बार ये ब्लर हो रहा है ना नहीं हो रहा मुझे लग रहा है सी है सी डाउट हो गया चलो अभी अब एक चीज बताता हूं यही बता दूं क्या चलो यही बता देता हूं पर्यटन को मैंने आपको बताया ना पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था 1989 में मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश पर मिल गया लेकिन ध्यान रखना पूर्ण रूप से नहीं मिला था अब पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो मिला लेकिन पूर्ण रूप से मिल गया वो कब मिला सर वो तो बताओ ध्यान देना ये 18 तारीख है 18 अप्रैल 2022 अब मैं लिखता हूं नंबर 9 क्या राजस्थान को सॉरी एक मिनट पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब दिया गया ये प्रश्न आ सकता है भाई साहब उद्योग का दर्जा कब दिया गया तो कब दियो बताओ तो ओ दियो साहब है आ तारीख कितनी 18 तो 18 तारीख है कितनी है 18 लेकिन महीनों अलग है 18 मई 2022 बात समझ में आ गई यानी आपसे पूछ ले कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला तब तो बता देना 1989 ठीक बात ठीक है गुरुजी लेकिन थाना पूछ लिया कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा पूर्ण रूप से कब दिया गया ठीक है तो कब दियो 18 तारीख है 18 मई 22 बात समझ में आ गई ठीक है गुरुजी ये अपनी पॉलिसियां खत्म हो गई अब मुझे बता दो क्लास को चलते हुए कितना टाइम हो गया जी क्लास को चलते हुए टाइम कितना हो गया उस हिसाब से पढ़ेंगे विद्यार्थियों मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि हमने क्या पढ़ा है मैंने आपको बताया कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 27 सितंबर को मनाया जाता है क्लियर फिर मैंने बताया कि आपकी राजस्थान की विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और आपका भारतीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है 25 जनवरी को मनाया जाता है 27 सितंबर से याद रखना कि राजस्थान की पहली पर्यटन पॉलिसी कब आई थी 27 सितंबर 2001 को आई थी ठीक बात है फिर हमने कुछ लोगो वगैरह पढ़े थे फिर मैंने आपको कुछ संस्थाएं बताई थी जैसे राजस्थान राज्य होटल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी 1965 को हुई थी राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी 1955 में हुई थी राजस्थान में आपको पूछ लिया कि पर्यटन विभाग कब बना था 1956 में बना था ठीक है फिर आरटीडीसी की स्थापना कब हुई थी 78 में कार्य प्रारंभ हो गया था 1979 में 1 अप्रैल 1979 इन सभी का मुख्यालय कहां पर है जयपुर में फिर लोगों की बात करी थी स्लोगन हमारा सबसे पहले क्या है डोला क्या है डोला था ढोल बजाते हुए आए हम 1978 में फिर 93 में पधारो हमारे देश 2008 में क्या है आपका कलरफुल राजस्थान रंगीला राजस्थान 8 का दुगना 16 होता है जाने क्या दिख जाए चांचकई 2019 में पधारो हमारे देश उसके बाद में मैंने आपको बताया था टैगलाइन राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया राजस्थान है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया शुभंकर आप उठाई के बताना ठीक है भारत को अतिथि देवो भव इतनी बातें पढ़ी थी सारी बातें मैंने आपको रिपीट कर दिया लगभग ठीक है ओके हाँ भाई रिटमैन वगैरह याद रहेगा रिटमैन की स्थापना कब हुई थी 1996 में हुई थी ठीक बात है और इसका मुख्यालय भी कहां पर है जयपुर में क्लियर तो ये बातें हमने पढ़ ली थी दोस्तों अब टाइम कितना बताना ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों हिसाब से चलेंगे कि हम आगे आपको पढ़ा सकते हैं या नहीं ठीक है एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी सी ठीक बात इधर देना सही है डाउट ही हो रहा है मुझे अब मैं आपको बताऊंगा क्या कि विद्यार्थियों ध्यान देना मैं आपको क्या बता रहा हूं आपको नवीनतम आंकड़े बता रहा हूं पर्यटन से जुड़े हुए क्या सर क्या बता रहे हो कि 2024 में राजस्थान में कुल पर्यटन कितने आए कुल पर्यटक कितने आए ठीक बात बढ़िया बात गुरुजी आ तो बताओ जाना ये इंपॉर्टेंट है यहां से प्रश्न आएगा
हाँ 2024 से करंट का मामला है, करंट का। हाँ जी, कहते हैं ना ये आराम का मामला है, ये आराम का मामला है। एक ऐड सुनी होगी आपने, ये करंट का मामला है। 2024 में कुल पर्यटक कितने आए विद्यार्थियों? तो बहुत आया, कितना? लगभग 2300 लाख। कितना? बहुत हुए, अरे बहुत हुए, 2300 लाख। हाँ 2300 लाख आया। कितना? 2300 लाख। देखो कुल पर्यटक कितने आए, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कुल पर्यटक आए थे 2300.84 लाख। गणाई हो जी है? इतना लोग अपना आगे उठ गया, अपन देखा, इतना लोग अपन देखा आगे राजस्थान में। थारी यकीन को नहीं है? हाँ तो गुरुजी माने केम देखे जा, अपन तो लेके देखा बे आपने क्या है कि पर्यटन अपना स्थल है बन देखा, बड़े फोटो फोटो खींची वहां रो रही है, सेल्फी सेल्फी मारी है, रो रहे। 2024 में कुल पर्यटक कितने आए? तो 2300 लाख। टोटल मतलब क्या है, आप सीधा याद रखो 2300 लाख, 84 को नहीं याद रखना, 2300 लाख। कितना? 2300 लाख, ठीक बात है। अब 2300 लाख वो भी आदमी के अपन यह पूछ सके वो कि घरेलू पर्यटक कितना? घरेलू को मतलब समझ गया, अपने भारत का यार गुजरात में अपना कोई आए हुए है देखने, या फिर साउथ में कोई आए हुए है, या फिर यूपी में कोई आए हुए है, वह के अपना स्वदेशी पर्यटक के वह स्वदेशी पर्यटक। एक वह विदेशी पर्यटक जगह विदेश में आवे, जो अमेरिका में कोई आ गयो है, अपने इंग्लैंड में आ गयो, फ्रांस में आ गयो, जर्मनी में आ गयो, ठीक बात है। तो वह भी आंकड़ा याद रखना पड़ेगा, वो तो है कुल। ये क्या है? कुल है विद्यार्थियों, ठीक बात है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा घरेलू पर्यटक, घरेलू पर्यटक कितना आया? तो घरेलू पर्यटक आया टाबरो 2280, 2280 लाख, मतलब 2280.12 12 लाख। पॉइंट आरो याद ना रखियो मेरे कहनो थे, 2280 याद रख लियो। यानी टोटल कितना? 2300। टोटल में 2280 कितना? आपने भारत का लोग अपन आगे देखा, अपन आगे देखा। हाँ ठीक बात है। अब बात करूंगा मैं के विदेशी पर्यटक के भी अच्छा लिख दिया एंज गया। विदेशी पर्यटक भी तो अपना आवे नहीं, बिल्कुल आवे गुरुजी। मैं देखे करा जयपुर जाऊं पेपर देने, क्या मतलब कि कब हाँ धोला धोला आदमी सब है के, हाँ धोला धोला आदमी सब है भाई, के काम करें फोटो फोटो कैमरा भी है गल में लटकाए रखे बड़ा बड़ा, अरे भैया फोटो खींच बोक रहे, ठीक है। हाँ मैं देखा बन के। हाँ तो विदेशी पर्यटक कितना आया? विदेशी पर्यटक आया टाबरो 20 लाख मान लियो थे लगभग भैया। एक्चुअल अगर बात करा तो 20.72 लाख इतना विदेशी आ गया। मोटी बात है, मोटी बहुत मोटी बात है। क्यों गुरुजी? पहली के काम करियो का आपने कोरोना के टाइम में किया, का आपने बहुत घाटो हो, क्यों कोरोना के टाइम में तो सारा मतलब क्या घर में ही बंदा आप ही मारे को निकलिया डरता, क्यों पुलिस सारा बाहर लठ लिया खड़िया हाँ नहीं तो अपन निकल जाओ, अपन को डर को लगा। हाँ तो ध्यान रखना कुल कितने? 2300। घरेलू कितने? 2200। सीधा याद रखो, मोटे फिगर में याद रखो। देखो घरेलू सॉरी कुल कितने? 2300। घरेलू कितने? घरेल लिख रखे बावड़े घरेलू। हाँ देखो घरेलू कितने? 2200। और विदेशी कितने? 20 लाख। विदेशी कितने? 20 लाख। सोल्ट में याद रखो, इससे भी सोल्ट कर लो, अरे इससे भी सोल्ट करो सर, क्या करें आप बताओ। देखो विदेशी कितने, सोल्ट सोल्ट का तरीका बताता हूं आपको। देखो विदेशी कितने, सोल्ट देखो विदेशी कितने, क्या गुरुजी विदेशी तो थे बताओ 20 लाख। कितना? 20 लाख, ठीक बात है। अब बात करो क्या घरेलू कितने, तो घरेलू है 22। क्या गुरुजी बढ़िया बात। फिर बात करो कुल कितने, कुल कितने, बोले गुरुजी 23। आ बात तो बड़ी सेट बैठ गई के, आ सेट बैठ गई गुरुजी, वाह निहाल कर दिया। बोले किया, बोले 20, बोले हाँ, फिर 22, बोले हाँ, फिर 23। शॉर्ट में याद रखो 20 22 23, 20 22 23, 20 22 23। का गुरुजी 20 ही तो कौन याद रखेंगे है? अरे 20 को क्या याद रखा? वी फॉर 20। अल्यो विदेशी 20, विदेशी 20, विदेशी 20, वी फॉर 20, वी फॉर 20, 20 विदेशी, घरेलू 22, कुल 23। मोटो मोटो आंकड़ो बता दिए, प्रश्न आ जाए थोड़ो बहुत तुलना भी करवा लियो, वो ध्यान रखियो। कह तो है 2024 का, 2023 में कितना? तो 2023 में कुल 1807 लिखूंगे, ज्यादा हो जाओ मामलो फिर। 2023 कौन लिखा फिर? 2023 मैं बोल दूं अगर थे लिखना इच्छुक हो तो। 2023 में कुल पर्यटक थे 1807 लाख। कितना? 1807 लाख, जिसमें विदेशी थे मात्र 17 लाख। कितने थे? 17 लाख, ठीक बात है। और घरेलू कितने थे? तो घरेलू थे 1790। कितने थे? 1790 लाख, ठीक है, लिख लेना। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। सर क्या बताओगे ऐसा? सुनो मेरी बात,
कि राजस्थान में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि प्रश्न आपसे ये पूछता है कि बताइए 2024 में या 2023 का बीता हुआ साल है वो तो नहीं पूछेगा आपसे, 2024 पूछेगा। 2024 में घरेलू जो पर्यटक थे, यानी घरेलू पर्यटक हमारे यहां विजिट करके गए, वो सबसे पहले उन्होंने कहां आना पसंद किया। ठीक बात है। तो ध्यान रखना आंकड़े बदल चुके हैं। पहले क्या है, पहले 2020 21 22 में क्या है कि घरेलू पर्यटक सबसे ज्यादा कहां विजिट करते थे, अजमेर पुष्कर में आते थे सीधे। आजकल ट्रेंडिंग चेंज है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं 2024 में घरेलू पर्यटक विजिट्स, मतलब विजिट का मतलब उन्होंने कहां यात्रा की, कहां आना सबसे पहले उन्होंने उनको प्राथमिकता दी, किस जिले को, किस स्थान को। तो ध्यान देना 2024 में घरेलू पर्यटक सीधे सीकर में आए। कहां आए, सीधे सीकर में आए, सीधा सीकर आया ये, हाँ चिंचावंता, चिंचावंता ही आया, चित्तौड़गढ़। दूसरा कौन सा है, चित्तौड़गढ़। और तीसरा भाई साहब अजमेर। अगर पुराने डाटा लिखे हुए आपके पास, उसमें सबसे पहले अजमेर लिखा होगा, उसको काट देना भाई साहब। 2024 में घरेलू पर्यटक विजिट्स करना कहां पसंद किया उन्होंने, सबसे पहले सिक्कर आए भाई साहब। कहां आए, सिक्कर है, जीण माता, रेवासा, हाँ ठीक बात। उसके बाद में ध्यान रखना क्या, फिर वो कहां चले गए, फिर वो चले गए चित्तौड़गढ़। ठीक है, फिर बाद में अजमेर। तो इतना याद तो मत रखो, एक एक जिला तो कम से कम याद रखो। ठीक बात। उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों, क्या 2024 में अगली बात देखो क्या है, 2024 में विदेशी पर्यटकों ने सबसे पहले कहां आना पसंद किया, विदेशी पर्यटक विजिट्स। तो यह तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि विदेशी पर्यटक क्या है, फ्लाइट से आएंगे। क्या है, फ्लाइट से आएंगे, और फ्लाइट से सबसे पहले कहां उतरेंगे, सांगानेर जयपुर। तो उनको सबसे पहले जयपुर ही घूमना पड़ेगा, मजबूरी है भाई साहब। ठीक है, और वैसे भी मजबूरी क्या है, जयपुर अपना बड़ा प्यारा शहर है भाई साहब, कभी घूम के देखो। हाँ माने जयपुर यो घुमा दे मारा भरतार। क्या है, जयपुर यो घुमा दे मारा भरतार। ठीक है, हाँ तो लुगाइयां की है अपने गांव ही लुगाइयां जी की आपने भरतार, आपके भरतारों डिमांड करे कमान तक जयपुर तो घुमा। ठीक है, हाँ जयपुर बहुत जोर की चीज है। क्या हुआ, हाँ काली काली गाड़ी में घुमा दे भरतार। देखो 2024 में विदेशी पर्यटक काली गाड़ी में, क्यों काली गाड़ी में, काली गाड़ी वे काली गाड़ी का शीशा है बामे, मतलब कि वे फिल्म लगाया रखा करोगे तो एक गानो भी आयो, काली काली गाड़ी में घुमा दे भरतार है, माना जयपुरियो तो एक बार दिखा दे भरतार। क्या बात है, जयपुर गुलाबी नगरी बहुत अच्छा शहर है भाई साहब। देखो 2024 में विदेशी पर्यटकों ने सबसे पहले कहां विजिट किया, तो जाहिर सी बात है भाई साहब, क्या सर, कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं, जयपुर घूमना पड़ेगा। और उनकी किस्मत है, यानी उनकी क्या है, खुद किस्मती है कि वो जयपुर घूम रहे हैं। ठीक बात है, जयपुर के बाद वो कहां जाएंगे, तो झीलों की नगरी उदयपुर जाना पसंद करेंगे। के बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत बढ़िया। उसके बाद में वो जाएंगे कहां, ब्लू सिटी, नाम खूब सुना है उन्होंने सूर्य नगरी का, तो वो देखना चाहेंगे कि क्या है, सूर्य नगरी कैसी दिखती है। तावड़ों की तो पड़े, दिन में सबसे ज्यादा सूर्य जो का टेम्परेचर कहां आता है, जोधपुर में आता है। राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि दिन में सूर्य सबसे ज्यादा कहां, मतलब क्या है, अपना जोहर दिखाता है, तो ध्यान रखना कहां पर, जोधपुर में। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों, क्या मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार वो ये पूछ लेता है कि बताइए जो विदेशी पर्यटक हमारे आ रहे हैं विभिन्न देशों से, अलग अलग देशों से हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक किस देश से आ रहे हैं, और उसके बाद में नंबर 2। ठीक बात। तो 2024 में बस क्लास अभी खत्म कर देंगे। 2024 में विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटक, विभिन्न देशों से आने वाले पर्यटक, तो ये आने वाले जो पर्यटक हैं, ये सबसे पहले कौन से देश, मतलब किस देश के लोग सबसे ज्यादा आए, तो सबसे देखो विदेशी मतलब दूसरा, विदेशी मतलब दूसरा यानी बाहर का, तो जो दूसरा होता है, जो सामने होता है हमारे अदर व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, यू। क्या कहते हैं, यू। तो इसका मतलब यू से शुरू होगा, यूएस से। क्या होगा, यूएस से। और दूसरा भी कमाल की बात है, यू से शुरू होगा, यूनाइटेड किंगडम, यानी यूएस से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में नंबर 3 पर नंबर आएगा फ्रांस। किसका आएगा, फ्रांस। और मैं बाद में आऊंगा जर्मनी को। इतनों को नहीं याद रखनो, थाने कम से कम पहलो याद रख लियो, बस आपनो काम हो जाएगा। अगर ज्यादा ही जोर मारो थे तो दूसरो याद रख लिया। अच्छा तो सिंपल है कि यू मतलब तुम आओगे, यू यूएस से, यू यूके। और अट्ठे कोई समस्या ही को नहीं कि विदेशी पर्यटक इकट्ठा होगा तो सारों पहले जयपुर ही उतरेगा, तो जयपुर होगा। ठीक है, हाँ बादरा तो आनू रहा, उसके बाद में उदयपुर झीलों की नगरी जाएगा, उसके बाद में सन सिटी देखेगा, सीधी सी बात है। और घरेलू पर्यटक आजकल सीधे कहां जाते हैं, सिक्कर में, चिंचावता, चित्तौड़गढ़, फिर अजमेर। ये लो विद्यार्थियों,
आज इतना ही पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्लास पढ़ाई है मैंने, आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ठीक बात, क्लियर? चलो भाई, अब सुनो एक बात, एक फोटो दिखा दू लास्ट, और मैं बाद में फिर आप टाटा बाय बाय, इस क्लास के लिए टाटा बाय बाय कर देंगे। और फोटो है ही नहीं भाई साहब इसमें, नहीं डाली इसमें, फिल्म है, वो फोटो नहीं आई, कौन सी, वो शो ही नहीं की इसने, वो कौन सी, वो होती है ना कैनवास वाली। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्यटन टॉपिक हमारा चलता रहेगा, फोटोएं तो आती रहेंगी, फोटोएं और खींच लेंगे भाई साहब, क्या है, ठीक बात है। हाँ हाँ, तो फोटोएं खींचते रहेंगे, हाँ खींच मेरी फोटो, के खींच मेरी फोटो, तो फोटोएं खींचते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो विद्यार्थियों चलते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय।